हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक चंद्रवंशी, आपका चिरपरिचित चेहरा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से हम यूपीएससी की तैयारी में आते हैं और यूपीएससी की तैयारी में आने के बाद हम जब पाठ्यक्रम को देखते हैं, हम जब सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को देखने के बाद जब हम तैयारी की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नए प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि भाई ये सिलेबस है और इस सिलेबस में वैकल्पिक विषय भी दिया हुआ है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, तो वो क्या है, उसका चुनाव हम कैसे करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्यों ना हम उसी पे बात करें। मैंने सोचा कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन या वैकल्पिक विषय का चुनाव हम कैसे करें, वैकल्पिक विषय का चुनाव करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन से पहलू पर हमें विचार करना चाहिए, उसके लिए हमने आज एक वीडियो डिसाइड किया है। तो आज का वीडियो हमारा रहेगा हाउ टू सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि हम ऑप्शनल वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। इसमें कुछ कुछ बिंदु हैं और उन बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि आखिर हम ऐसे क्या होना चाहिए, हमारे कौन से विषय होना चाहिए जिसको हम यूपीएससी की तैयारी में, यूपीएससी के परीक्षा के लिए हम वैकल्पिक विषय रख सकते हैं। मेरे दोस्त, मैं पहले भी बताया हूं कि वैकल्पिक विषय का हमारे जीवन में, हमारे यूपीएससी के एग्जाम में, हमारे सिलेक्शन में बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्शन होने बस के लिए हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता। ऑप्शनल सब्जेक्ट टोटल टाइम हमारा एक मेंटर जैसे होता है, क्योंकि कई लोग हिंदी साहित्य ऑप्शनल लेके कवि बन जाते हैं, कई लोग और भी कई प्रकार की लैंग्वेज पढ़ के, कुछ लोग जैसे उर्दू पढ़ के, संस्कृत पढ़ के भी संस्कृत के अच्छे विद्वान हो जाते हैं, उर्दू के अच्छे विद्वान हो जाते हैं, और भी कन्नड़, मराठी, सिंधी पढ़ के भी उसकी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान ले लेते हैं। वैसे ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, नृविज्ञान, ये सब पढ़ के भी बहुत सारा उसकी डीपली हम नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आखिर ऑप्शनल विषय का क्या मामला है, ऑप्शनल विषय कैसा होना चाहिए और ऑप्शनल विषय क्यों होना चाहिए। तो इस कड़ी में कुछ कुछ बारीकियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो प्लीज, अगर आप, जैसे मैं सिर्फ लेक्चरशिप की बात कर रहा हूं, मैं कोई लिख नहीं रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा हूं आपको, तो मेरा वीडियो आप अगर खोल रहे हैं तो कॉपी पेन लेके प्लीज बैठिए, और कॉपी पेन लेके बैठने के बाद आपको कुछ लगता है जो नोट करने लायक है तो उसको नोट भी करिए। और हाँ, एक बात और है कि अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको अच्छे अच्छे यूपीएससी के लिए उपयोगी वीडियोस आपको मिल सकते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन पहले आ सकता है। इसलिए हाँ, और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना भी जरूरी है, क्योंकि जो जो बातें मैं रखूंगा उन बातों को तो आप तभी सुन पाएंगे जब आप मेरे वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो क्या क्या पहलू पे हमें नजर डालना चाहिए जिसके लिए हम अपने विषय का सिलेक्शन करें और हम अपने वैकल्पिक विषय को तैयार करें। तो उसमें क्या है कि 500 मार्क्स का होता है मेंस की परीक्षा में वैकल्पिक विषय का पेपर, 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में 2-2 भाग होते हैं, खंड क और खंड ख। फिर पहला पेपर में खंड ख हो गया, वैसे ही दूसरे पेपर में भी खंड क और खंड ख, ऐसे 2-2 भाग होते हैं दोनों पेपर में, और 250 का पेपर होता है, और 500 मार्क्स का ऑप्शनल विषय हमारा होता है, जिसमें ज्यादातर ऐसे देखा गया है कि 300 प्लस ऐसे मार्क्स अगर कोई ऑप्शनल विषय में ले आता है तो उसके यूपीएससी में सिलेक्शन होना, आईएएस के लिए सिलेक्शन होना, उसके लिए उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो मेरे दोस्त, कुछ ऐसे ही विषय पर ही आपको चुनाव करना चाहिए, कुछ ऐसे ही विषय का जिस विषय पे आप 300 प्लस मार्क्स मेंस के एग्जाम में ला सकते हैं। और वो कैसे, तो उस पे बात करते हैं। तो देखिए, आपने जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उस ग्रेजुएशन में आपका रुचिकर विषय क्या रहा,
पहले तो आप ये देखिए कि आपका रुचिकर विषय क्या है। जैसे ज्यादातर जो लोग जैसे साइंस बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं या मैं कहूँ कि इंजीनियरिंग फील्ड से जो लोग आते हैं, वो लोग ज्यादातर लैंग्वेज को ही चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ इस चरण पे बात कर रहे हैं कि हम कैसे सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के लिए हम कौन कौन से बिंदुओं को देखें। तो सबसे पहला चीज तो यह है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर आपने किसी विषय पे पीजी कर रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ही वो आपका पीजी वाला विषय जो है वो आपका रुचिकर विषय हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि उसकी कुछ डीपली नॉलेज भी आपको हो जाता है, क्योंकि आप उस विषय पे मास्टरेट हैं। तो मास्टरेट होने के कारण से थोड़ा सा आपको ज्यादा जानकारी उस विषय का होता है, इसलिए वैकल्पिक विषय आप उसको भी चयन कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है वो अच्छी पकड़ वाला विषय होना चाहिए, कि जिस विषय में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। अगर आप उसको ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आप बहुत अच्छा उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें लिख सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, तो ऐसा विषय को भी आप अपना वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। इसमें अगर हम और देखते हैं तो एक तो अच्छी पकड़ की बात हो गई, दूसरी बात हो गई रुचिकर विषय, और तीसरी बात हो गई कि हमने ग्रेजुएशन में उसको पढ़ रखा है क्या, या पीजी में हमने उसको पढ़ लिया है क्या, या उस विषय पर हमने पीजी किया हुआ है क्या। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीजी किए ही नहीं होते और वो ग्रेजुएशन करने के बाद इस फील्ड में आते हैं। उन लोगों को ही ज्यादा जद्दोजहद होता है कि सर आखिर हम कौन से विषय का चुनाव करें जो हमारा वैकल्पिक विषय हो सकता है। तो इसमें मैं एक चीज और बोलूंगा माय डियर फ्रेंड, कि हम जिस भाषा से रिलेटेड हैं उस भाषा के भी विषय हमें चुन लेना चाहिए। जैसे कर्नाटक का कोई स्टूडेंट होता है तो वो ज्यादातर कन्नड़ की तरफ ही जाता है। अगर बिहार का कोई स्टूडेंट होता है तो वो मैथिली की तरफ जाता है। राजस्थान का कोई स्टूडेंट होता है वो सिंधी की तरफ जाता है, क्योंकि वो लैंग्वेज है वहां की। और वैसे ही लैंग्वेज उसमें जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं को भी यूपीएससी ने एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपने पाठ्यक्रम में रखा हुआ है। तो हम जिस क्षेत्र के लोग हैं, जैसे हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हमें कौन से भाषा में हम सहज हो सकते हैं? स्पष्टतः हम हिंदी भाषा में ही सहज होंगे। अगर हम अंग्रेजी भाषा में भी सहज हो सकते हैं तो हमें वो भी लेना चाहिए। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हमारी भाषा कौन सी है और हम कौन से भाषा में ज्यादा फैमिलियर हैं और कौन सी भाषा की हमें ज्यादा पकड़ है, हमारी रुचि कौन सी भाषा में है। ऐसी भाषा का भी हमें चुनाव करके और ऐसे विषय का हमें चुनाव हम कर सकते हैं। अगली जो बात है वो एक बात और है कि अगर हमने जिस विषय का चुनाव किया है उस विषय के अध्ययन सामग्री क्या हमें अवेलेबल है, क्या स्टडी मटेरियल उसके मार्केट में मिल सकते हैं, या उसके जानने वाले कुछ लोग हमारे आसपास हैं क्या जो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। देखिए, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की कोचिंग कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं, और आपका जो टीचर होगा वो ऑब्वियसली आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर हम कोचिंग में भी ज्यादा समय तक नहीं बने रह सकते और ना ही हम किसी टीचर के संपर्क में भी ज्यादा समय तक रह सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं पर ही भरोसा करते हुए ऐसी विषय का चुनाव करना चाहिए। एक और बिंदु है इसमें, तो वो कौन सी बिंदु है? स्टडी मटेरियल अवेलेबल होने के साथ साथ वो विषय पे ये देखना चाहिए कि क्या वो विषय स्कोरिंग है, क्या उस विषय पर हम ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, कहीं वो टेक्निकल विषय तो नहीं, या कहीं वो डायनेमिक विषय तो नहीं, बार बार वो विषय बदलते तो नहीं रहता है, अपडेट तो नहीं होते रहता है, उस विषय की जो मान्यता है वो बदलते रहती है क्या। इस टाइप की चीजों को भी हमें देखना चाहिए। यानी कि ऐसा विषय का आप चुनाव करिए ऑप्शनल विषय के लिए जो स्कोरिंग हो, जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उपलब्ध करवा सके। इसके साथ ही मेरे दोस्त ये कहना चाहूंगा मैं कि रुचिकर विषय है, मैंने पीजी भी कर लिया है, मेरे अच्छी पकड़ वाला भी विषय है, स्टडी मटेरियल भी है और वो स्कोरिंग भी है, तो उसमें जो बड़ी चीज है वो क्या है? क्या वो हमारे जीएस में, हमारे एसए में, हमारे लैंग्वेजेस के पेपर में
क्या वो काम आ सकता है क्या? ये भी हमें सोचना चाहिए, ये भी हमें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारी जो मीडियम है, हम जिस माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं उस माध्यम में हमें लिखना होता है। तो जो हमारा ऑप्शनल विषय है, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं क्या? जैसे मान लो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स ऑप्शनल विषय का पूरे जीएस में, एसए में, सी सेट में ज्यादातर उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर अगर आप अगर केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं तो कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट्स आपको सी सेट में काम आ सकता है, लेकिन ज्यादातर उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं जब जितने लोगों को जानता हूं या मैं जहां तक जानता हूं तो वहां तक लोग लैंग्वेजेस के ही विषय को तय करते हैं, क्योंकि वो उससे ज्यादा रूबरू हो सकते हैं, ज्यादा स्पष्टता उनके जुड़ाव होते हैं और उसके स्टडी मटेरियल्स बहुत सहजता के साथ बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो ये आपको भी तय करना है कि आपको ऑप्शनल विषय कैसा विषय होना चाहिए, कौन सा विषय होना चाहिए। आप इसके लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मुझे फोन भी कर सकते हैं, मुझे आप मेल आईडी में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। आप 24/7 कभी भी मुझे फोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर ऑप्शनल विषय कैसा होना चाहिए, हम इसमें और क्या क्या सोच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा आपके सामने आने का मतलब ही है कि मैं आपका भरपूर सहयोग करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से मार्केट में जो महंगी शिक्षा के साथ साथ बहुत जो लूट मची हुई है, जो मोनोपल्ली चल रहा है आजकल यूपीएससी की कोचिंग में और जब सब तरह, ये मोनोपल्ली अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग जो अच्छे जानकार हैं वो लोग भी इस मोनोपल्ली के शिकार हैं और कुछ बच्चे भी लूट रहे हैं जबरदस्ती। कोई भोला भाला कोई यूपीएससी की तैयारी करने आता है और वो बहुत ही उत्साह के साथ किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जाकर के एडमिशन करवा लेता है और जरूरत से ज्यादा पैसा वो वहां पे लूटा जाता है। ये इन चीजों से भी आप बचेंगे, इसलिए मैं आपका भरसक मदद करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, कैसे भी आप इन्फॉर्म करिए और हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए मैंने कुछ बातें बताई, इन बातों को आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप उसका चिंतन मनन कर सकते हैं, उसके बाद आप अपने ऑप्शनल विषय का चुनाव करिए, क्योंकि ऑप्शनल विषय का चुनाव आपकी एक बड़ी प्रतिभा का निर्माण करता है। ये बहुत अच्छी बात अभी शायद आपको भले समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब आप 4 साल 5 साल बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिस विषय का आपको अध्ययन बहुत गहन हुआ है उसी विषय की तरफ आपका प्रतिभा और आपका जीवन शैली भी बढ़ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कुछ अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया। हम अगले वीडियो में और एक नए विषय के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक बार फिर से आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिए, इससे आपको ही लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।